तो हेलो गाइस, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब ओजी एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मानवा है ना वो एकदम पीक लेवल की जा रही है। जो एंड है ना सीजन 5 का वो आ रहा है। मतलब एक तरह से बोलो तो विंचन है ना वो एल्डर्स की वाट लगा रहा है और फादर भी उसके खतरे में है। इस हिसाब से एल्डर्स से विंचन की फाइट हो रही है। तो जो फिडानेल थी ना वो कर रही थी उससे बैक्टीरिया से। तो अब तुमने अपना दिल वो इस चेन से बाइंड करवा लिया है। तो अब ये एक पनिशमेंट मशीन बन चुकी है। अगर हम दोनों में से एक भी छूटेगा या फिर इस पनिशमेंट मशीन से दूर भागने की कोशिश करेगा तो हम मारे जाएंगे। इस हिसाब से तुम यहाँ से कहीं भी जा भी नहीं सकते, और विंचन नहीं आया तो तुम्हें अपनी पोजीशन भी छोड़नी पड़ेगी। तो जो पीछे से विंचन की मदर थी ना वो भी कहती खान, तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये सब विंचन की वजह से है, लेकिन मैं विंचन पे भरोसा करता हूँ, वही है जो सच्चाई का पता लगाएगा। और गाइज अंडरग्राउंड पिजन में जो एल्डर था ना टीलोवेन, वो उसको ऊपर अटैक करता हुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है बच्चे, क्या तुम मुझसे जीत जाओगे? तुम्हारी तरफ देखो, तुम्हें मेरे जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति से लड़ने में भी परेशानी हो रही है, अब तुम मारने वाले हो, समझ गए? तभी गाइज वो था ना वो उसके ऊपर चार्जिंग बॉल से अटैक कर रहा था। वो थी जाइंट थंडर स्टॉर्म, जिससे कि वो अटैक करता है, वहाँ पर धमाका होता है। तभी वो एकदम से साइड में आ चुका था तो वो उसे देख लेता है। और गाइज उसने विंचन के ऊपर अटैक किया था, तो गाइज वो अटैक उसे कान पे लगा था, लेकिन उसने अपनी जो ब्लेसिंग्स थी ना उसे उसे ब्लॉक कर लिया था। और वो कहता है डेलबेक, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन शायद तुम मुझे हर्ट नहीं करते, बस मुझसे नाराज़ हो, क्या ये तुम्हारे हाथ की वजह से है? तो वो भी कहता है मुझे प्रोवोक करना बंद करो और गिव अप कर दो, क्योंकि तुम यहाँ से कभी भी स्केप नहीं कर सकते, और तुम यकीनन पूरे के पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ या फिर स्वर्ग में भी, तुम कभी भी एविडेंस को नहीं ढूंढ पाओगे। और काउंटलेस गैराज मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ वो इधर उधर डायरेक्शन में है, तो तुम कभी भी डैनियल की डॉटर को नहीं ढूंढ सकते, समझ गए? ये सब इम्पॉसिबल है। गाइस जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था तो वो भी कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, फिर भी ट्राई करके तो देखना चाहिए। गाइस वो अपनी जो ब्लेसिंग थी ना उससे दो हाथ बनाता है और चेन को पकड़ के ऊपर के क्रिस्टल को गिराता है नीचे की ओर, तो वो एकदम से डोज करके ऊपर आ जाता है। वो कहता है ये कमीना, ये क्या मेरे ऊपर अटैक करने वाला था? तभी गाइज विंचन ने तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था और वो कह रहा था तो फिर अब तुम इससे शॉक नहीं हुए? तभी गाइज वो बहुत सारे पत्थर को गिराता है, तो वो भी कहता है शिट, मुझे अपनी ब्लेसिंग से इन्हें रोकना होगा। गाइज वो ब्लेसिंग ऑफ द शेडो वोल्कर का यूज करता है और अपने आप को एक शेडो में बदलकर सारे के सारे स्टोन्स को डोज कर रहा था। वो भी अपनाने में सोचता है उसकी ब्लेसिंग्स वो उसे एक स्मोक में बदलने की पावर देती है। इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी असासिनेट करने वाली स्किल है, मतलब असासियंस की स्किल है, और ये ब्लेसिंग्स उसे बहुत अच्छे से बैलेंस करवाती है। लेकिन फिर भी वो मेरे सामने ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। शायद उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है, इसलिए वो अभी फाइट के लिए बैलेंस नहीं बना पा रहा। इस हिसाब से जब वो स्मोक फॉर्म से अपनी रियल फॉर्म में आएगा तो मेरे लिए एक अच्छी ओपनिंग रहेगी। तभी वो चिल्लाकर कहता है जूलेड, तो गाइज वहां पर उसे आवाज आते ही ऊपर से और वो वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। और गाइज उसने एक ओपनिंग बना दी थी शॉर्ट स्लेश के लिए, मतलब एक शॉर्ट पार्ट बना रहा था बंदा, और विंचर ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया था। गाइज वो वही ट्रांसेंडेंट शॉर्ट स्लेश का यूज कर रहे थे, और वहां पर गाइज बहुत ही बड़ा स्लेश लगता है जो कि आसमान तक भी जा रहा था। हमें दिखाया जाता है उसने क्रिस्टल को काटा था ना, तो ऊपर से डेलबेग भी उसे देख रहा था और डेलबेग का कान भी कट चुका था। वो भी चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दोबारा से एक बॉडी पार्ट काटने की? गाइज वो नीचे आ चुका था और दोनों के दोनों पत्थर भी गिर चुके थे। वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें स्ट्रगल होगा, समझ गए? तुम दोनों बाप बेटों को। तो वो भी कहता है डेलबेग, देखते हैं कौन मरेगा और कौन जिएगा। तभी उसको आवाज आती है हेलो सर, गैराज में प्रॉब्लम आ चुके हैं। तो वो भी कहता है क्या? गाइज क्रिस्टल से उसे आवाज आ रही थी और वो कह रहा था गैराज वाला कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसका माना वो इनक्रेडिबल है। तो वो भी अपना में सोचता है क्या उसने डेनियल की बेटी के गैराज का पता लगा लिया, ये कैसे हो सकता है? तभी वो अपना में सोच रहा था मुझे कुछ तो करना होगा, नो वे, ये कैसे हो पा रहा है? तभी हमें जूलियट को दिखाया जाता है, वो आसमान में देखता अपना में सोचता है ये मुझसे कभी भी नहीं बच सकते, क्योंकि जो सबसे हल्की गैराज है उसे मैं देख सकता हूँ। तभी गाइज एक घोड़े को किसी ने अपने जालों की मदद से बाइंड कर रखा था, वो था शेरकोन, जो कि कह रहा था विंचेन तुमने अच्छा नहीं किया, क्या तुम मेरे जैसे पेशेंट से इस तरह से काम करवाओगे? तभी जो बंदा बग्गी चला रहा था ना वो कहता है मैं तो बस एक आम सा
एडेंका का छोटा मोटा एल्डर हूँ, मुझे क्यों रोका? तो शेरकॉन उससे कहता है मैं जानता हूँ लेकिन अभी समय नहीं है, मुझे तुम्हारी गैराज को चेक करना है। तभी वो कहता है रुको, और गाइज शेरकॉन किसी चीज़ को देखकर चौंक जाता है और वो कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है विंचन को, जो कि अंडरग्राउंड प्रिजन में शॉर्ट स्लेस लगा रहा था, और वो गाइज एक बड़ा सा स्लेस लगाता है और कहता है अब मेरा जो साथी है वो तुम्हारी गैराज का पता लगा चुका है, तो डेलबेक अब तुम ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं सकते। तो वो भी कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता किसी भी कीमत पे नहीं, बस थोड़ी देर और फिर मैं जो लॉर्ड डेवेन है उनकी दुनिया पे राज करूंगा, मतलब अपने हिसाब से उनकी बनाई हुई दुनिया में जीऊंगा, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। वो चिल्लाकर कहता है तुम मेरे एफर्ट्स को ऐसा बिगाड़ नहीं सकते बच्चे। तभी गाइज वो एक स्मोक में बदल चुका था, विंचन भी उसे नोटिस कर रहा था, और गाइज वो एक स्मोकी शेडो स्काई बैरियर को बनाता है। वो भी अपना में सोचता है ये किस तरह का बैरियर है, मुझे लग रहा है कि ये मर्डर किंग की टेरिटरी की तरह है, जिससे कि मेरा और जूलियट का कनेक्शन भी टूट चुका है। तभी गाइज वो स्मोक से अटैक करता है, जिसे कि विंचन देख लेता है और अपनी ड्राफ्ट किंग की प्लेसिंग से उसे रोकने की कोशिश करता है। उसने बंदे ने हाथ बना रखा था, लेकिन जो उसका अटैक था ना वो हाथ के आड़ से पार निकल जाता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथ के अड़ाई नहीं उसका अटैक। वो भी अपना में सोचता है आखिरकार ये फीलिंग कैसी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ के उसका अटैक आर पार निकल गया, क्या ये सब डेवेन की वजह से है या फिर डेवेन ने इसे क्रिम्सन एम्परर माइटी टेक्निक दी है। तभी वो भी कहता है क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए, मेरी पावर वो क्रिम्सन एम्परर टेक्निक की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब ये स्मोकी शेडो स्काई बैरियर ये मेरा एक लास्ट अटैक है, तो फिर अब तुम कभी भी इससे बच के बाहर नहीं निकल सकते। विंचेन तुम एक बार गायब हो जाओ, मर जाओ, फिर मैं आराम से होनरेबल जिंदगी जीऊंगा। और गाइज विंचेन वो जब ये सुनता है ना तो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से होनर की बात करने की, समझ गए? तभी गाइज हमें दिखाया जाता है विंचेन ने एब्सोल्यूट स्लो स्लेस लगा दिया था उसके ऊपर, तो गाइज कट भी बन चुका था, लेकिन वो दोबारा से हील हो जाता है एक एकदम से, जिसे देखकर वो अपना में सोचता है वो कट वो हील हो गया। और गाइज वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने छोटे से कट से मुझे काट सकते हो? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, अगर तुम 20 से 30 बार भी अटैक करो अपने शॉर्ट स्लेस से तब भी तुम मुझे नहीं काट सकते। तभी वो गाइज एक और बार एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लेस का यूज करता है 10 फोल्ड, मतलब एक ही बार में 10 अटैक। तभी वो भी अपना में सोचता है आखिरकार ये एक ही बार में इतने अटैक कैसे कर पा रहा है, इसकी बॉडी का वो लिमिट तक नहीं पहुंची। तभी गाइज वो तो मरने के लिए भी रेडी था, और हमें दिखाया जाता है पुराने वाले डेवेन को, जो स्वॉर्ड को देखता हुआ अपना में सोचता है मेरे पास 2 हाथ नहीं है, ना ही एवलनी स्केलेटन है काजिन की तरह, फिर भी मेरे पास जो अटैक है वो है एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लेज, जो कि बहुत ही अच्छा है और मैं बस इसका 7 ही बार उपयोग कर सकता हूँ। तभी वहां पर कोई आती हुई कहती है क्या तुम्हारा सपना है हेवलनी स्केलेटन का, या फिर ये बस ऐसे ही संस्तुष्टि है, फिर भी तुम्हें काउंटर नहीं करना चाहिए अटैक्स को। और गाइज वो जब रियल में अटैक कर रहा था ना तो एक ही बार में 20 बार भी स्लेस लगा देता है 20 फोल्ट। तो वो भी अपना में सोचता है आखिरकार ये और भी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है, इस रेट से तो मैं स्केप नहीं कर पाऊंगा, तुम कमीने। तो गाइज जो चिल्लाता वो आगे बढ़ता है और वो 28th फोल्ड का यूज कर चुका था, मतलब 28th अटैक एक ही बार में। तो वो भी कह रही थी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम्हें ये टेक्निक पसंद नहीं या फिर तुम्हारा टैलेंट कम है? तो वो भी कहता है हाँ मास्टर, देखा जाए तो ये टेक्निक वो इंक्रेडिबल तो है लेकिन मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसका सक्सेसर वो एक हाथ वाला बंदा है जिसके बाद ज़रा टैलेंट भी नहीं है। तो कहती है आखिरकार तुम सेमियन सेमली के बारे में क्या सोचते हो डेवेन? तो वो भी कहता है क्या सोचता हूँ, और वो कहता है मैं। तभी गाइज जो एल्डर था ना वो कह रहा था मैं हूँ 4 ग्रेट एल्डर्स में से एक और मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला, समझ गए? गाइज वो एकदम से आगे आ चुका था उसके और वो भी अटैक कर रहा था। उन दोनों का ग्लेश था ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा था। वो कह रहा था मेरा फ्यूचर मैं सिक्योर करके ही रहूँगा, मैं तुम्हें कभी भी बीच में नहीं आने दूंगा। तभी गाइज हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है, वो कह रहा था उनका तरीका वो गलत है, मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो बहुत ज़्यादा लालची है और इस हिसाब से वो बस अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट ही नहीं करते, उनका शोषण भी करते हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उन सभी को हराऊंगा और सबक सिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि मैं ही सही हूँ। गाइज वो एकदम से दोबारा सेट लगा देता है और वो कह रहा था एक मार्शल आर्टिस्ट उसको अपनी हदों में रहना चाहिए। तभी गाइज वो 15 फोल्ड का यूज कर चुका था, मतलब एक ही बार में 50 अटैक, और हमें दिखा जाता है उसने पूरे के पूरे कोरे को हटा दिया था और वो बता रहा था मैं अपनी टेक्निक से पूरे के पूरे सेमियंस को डिफीट कर दूंगा। और वो भी कहती है मुझे
तुम्हें भरोसा है तुम एक ऐसे सक्सेसर हो डेवेन जो कि अपने शॉर्ट स्लेस से अपनी फैमिली का फ्यूचर बदल सकते हो, मतलब अपनी करप्ट फैमिली को बदल सकते हो। और गाइज उसने अपनी स्वॉर्ड को घुसा दिया था टिलोवेन के अंदर। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है जो चेन्स थी ना धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, मतलब टाइम बीत रहा था और फिर डैनियल भी अपना मन में सोचती है बस थोड़ी देर और ये चेन वो नीचे गिर जाएगी और खान वो समाप्त हो जाएगा। तभी चेन गाइज नीचे गिरने ही वाली थी, वो भी खुश हो रही थी और वो सुनती है विंचेन। गाइज विंचेन वहां से आ चुका था और नीचे डेलबेग था। जो शेरी इतना वो भी कहती कि आप ठीक है, आखिरकार वहां पर हुआ क्या। तभी वो फेंकता हुआ कहता है डेलबेग को डिफीट हो चुका है। तो वो भी अपना मन में सोचती है क्या डेलबेग को हार गया, ये कैसे हो सकता है, वो तो किम्सन एम्परर माइट में हम सबसे ज़्यादा अच्छा था। और वो कह रहा था फैक्ट्री आज भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तो कहता है अभी वो मेरे पास नहीं है। तो गाइज वो दोनों भी कहती है क्या क्या अभी ये आपके पास प्रूफ नहीं है, इसका मतलब फैक्ट्री आज अभी भी खतरे में है। और वो भी कुछ होते हुए कहते हैं विंचेन इसका मतलब तुम्हारे फादर अब वो हारने वाले हैं, और अब बताओ क्या मैं इनका दिल निकालूं या फिर ये अपनी पोजीशन खुद ब खुद छोड़ देंगे, मुझे बताओ। ये गाइज जो अपने हाथ में चैन को दिखा रही थी वो भी कहता है इतनी जल्दबाजी भी मत करो। उसने कहा कि जो एविडेंस है वो अभी उसके पास नहीं है, इसका मतलब क्या तुमने ढंग से नहीं सुना, एविडेंस वो कहीं ना कहीं पर है। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है शेरकॉन को, वो वहां पर आ चुका था। वो कहता है मुझे थोड़ा लेट हुआ इसलिए माफ करना विंचेन। तो वो भी कहता है आपको इस तरह से ज्यादा काम करवाना, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। तभी गाइज वो खोलता है जालों से लिपटे हुए कोई चिल्लाया था, वो उसे निकालता है। तो वो दोनों भी चौंके हुए थे और जिसे देखकर फैक्ट्री आज उसे गुस्सा आ चुका था। गाइज वो थी एक लाश डेनियल की लड़की की, और वो कह रहा था ये मुझे वहां पर मरी हुई मिली, मैं इसे बचा नहीं सका। तो गाइज वो उसकी आंखें बंद कर देता है। पेक्टिजा जो कहता है डेलबेक मुझे जवाब दो, ये छोटी लड़की ये यहाँ पर क्यों है, और वो हमारी जो नीचे के अंडरग्राउंड प्रिजन थी वहां पर बंद क्यों थी। तो वो कहता है ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तभी वो कहता है तुम एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट होना तो तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल इस बच्ची पर क्यों किया, बताओ इससे तुम्हें क्या हासिल होने वाला था, तुम सच में क्या डीमंस के साथ मिलकर काम कर रहे हो। तो गाइज जो भी डर चुका था पेक्टियाज को और की वजह से, वो खड़ा होता हुआ कहता है नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ये बस चालें हैं, ये एक चालबाजी है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तभी वो भी कहती डेलबेक चुप रहो। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है विंचेन की मदर को जो कि अपनी सच्चाई को जानने वाली ब्लेसिंग का यूज कर रहे थे अपनी आइज का, और वो कहती है सारा झूठ बोल रहा है। तभी गाइज पेक्टिजाज भी रेडी था, वो अपने हाथ को उठाता है और उसका मुंह पकड़ के दबा देता है, निचोड़ देता है ये एकदम से पूरा, जैसे देख है पीडानेल। और वो गाइज उसको ऊपर अटैक करती है। तभी वो एक ही दम से चेन को खींचता है और उसका दिल निकाल लेता है बाहर, जिसे देखता है विंचेन। और वो अपने मन में सोचता है आज के बाद से जो 4 ग्रेट एल्डर्स का एरा है वो खत्म हो चुका है। तभी वो कह रहा था अब सब कुछ समाप्त हुआ, और वो दोनों भी उसे देख रहे थे। और फैक्ट्रियाज कहता है अब 4 ग्रेट एल्डर्स और नाइटमेयर जो भी गलत होंगे मैं उन्हें हमेशा के लिए ही तबाह कर दूंगा। देखा जाए तो अब 4 ग्रेट एल्डर्स काउंसिल वो हमारे साथ एडेंका के साथ है ही नहीं, वो खत्म हो चुका है। और गाइज इस घटना के बाद जो खान था ना उसके अंडर पूरे के पूरे एडेंका का लीडरशिप आ चुका था, और वो कह रहा था हालांकि इसके बाद बहुत सारे लोगों के ऊपर शक गया और जितने भी लोग थे ना एल्डर्स के साथ उन सबकी मृत्यु करवा दी गई, मतलब ऑटोमेटिक ही हो गई जितने भी उनके एल्डर्स के लोग थे, और उन सभी की मृत्यु सेम तरीके से हुई। और वो सारे के सारे उनके अंदर छोटे मोटे ट्रेसेस पाए गए किम्सन एम्पर टेरेक्निक के। और गाइज हमें दिखाया जाता है वो एक कब्र पे था विंचेन, और वो कह रहा था मुझे माफ कर दो डेनियल, मैं तुम्हारी बेटी को बचा नहीं सका लेकिन मैंने उसे सबसे अच्छी जगह पर दफनाया है, स्टेट के सबसे मतलब ढंग की जगह पर, तो मैं अपना बेस्ट बस यही कर सकता था। लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जैसा तुम्हारी बेटी के साथ हुआ वैसा हमारी फैमिली का भी किसी और के साथ ना कर पाए, और मैं ऐसा कभी कहीं होने भी नहीं दूंगा। तभी पीछे से पेक्टियाज भी आता हुआ कहता है क्या तुम ये प्रॉमिस करते हो। तो गाइस जो भी कहता है फादर, और पेक्टियाज कहता है मुझे जवाब दो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपना नेक्स्ट सक्सेसर बनाऊंगा, फैमिली का नेक्स्ट पेक्टियाज। और गाइज मतलब अलग ही लेवल का सीन चल रहा है यहाँ पर। वो पेक्टियाज उससे कह रहा था मुझे प्रॉमिस दो विंचेन, तो वो कहता है हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगा, क्योंकि जो करप्शन है वो पावरफुल लोग ही करते हैं, इस हिसाब से जो कमजोर लोग हैं वो दब जाएंगे, और करप्शन हमेशा से ही चालू रहेगा, जो कमजोर लोग हैं वो हमेशा से ही दबते रहेंगे, इसी तरह से वो सब कुछ खो देंगे। और मैं इसे काउंटलेस बार देख चुका हूँ, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आपसे और एडेंका से भी। तो वो भी कहता है काउंटलेस बार। तभी वो कहता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तो बस 500 साल पहले के रिकॉर्ड्स पढ़े थे। तो वो भी ये सुनता है ना तो चौंक चुका था, और वो कहता है मैंने भी लाइब्रेरी
पढ़ी है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप था। लेकिन उस गैप में मैंने एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ा जिसने मेरे पूरे के पूरे चरित्र को ही बदल दिया। मतलब वो एकदम होनरेबल और ईमानदार इंसान था और वो नीचे फ्लावर्स को रखता है और देख रहा था। तभी वो कहता है कि आप उसका नाम जानते हैं? तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन जो हमारा फर्स्ट पैक्टियाज अर्सेनल था वो उसे ब्रदर कहकर बुलाता था। लेकिन ये बात ही थोड़ी सी बचकाना लग रही है, फिर भी मैं उसे रिस्पेक्टेड पर्सन मानता हूँ। तभी वो कहता है फादर, अगर वो पर्सन में होता तो मैं इसे मेरे लिए एक रिस्पेक्ट समझता। तो वो भी कहता है क्या ऐसा है? इस हिसाब से विंचेन, मैं तुमसे अभी कुछ कहना चाहता हूँ। तभी गाइस उसने हाथ रखा था ना उसके कंधे पर, तो वो किसी चीज़ को देखकर चौंक चुका था, क्योंकि विंचेंट के अंदर उसे फर्स्ट पैक्टियाज अर्सेनल की जो विल है वो फील ही नहीं हो रही थी। वो अपने मन में सोचता है इसके पास एडेंका की विल कैसे नहीं है, इस हिसाब से ये पैक्टियाज की पोजीशन पे नहीं बैठ सकता। मैं देख सकता हूँ जो सक्सेसर बनने का मेथड है अब वो बदल चुका है, मतलब इसे बदलना होगा। सच में फर्स्ट पैक्टियाज अर्सेनल आप बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और वो कहता है फादर तो कहीं मुड़ चुका था। वो कहता है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं बातें करते करते। और वो कह रहा था तुम्हारा क्या सोचना है नाइटमेयर्स के बारे में, कि वो अभी क्या कर रहे होंगे? इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी इंफॉर्मेशन क्या है तुम्हारे पास? तो वो कहता है मेरे पास एक बंदा है तो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और वो छुप छुप कर उनके ऊपर नज़र भी रख रहा है। गाइज वहाँ पर कोई आया था जिसे वो देखता है और वो कहता है तुम। तभी वो कई डीन वर्गोन था जो कि उनके सामने आ चुका था और वो एक जगह पर आए। तो वो भी कहता है तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम उनके ऊपर नज़र रख रहे थे नाइटमेयर्स के ऊपर? तो वो भी कहता है हाँ। तभी पैक्टियाज उससे कहता है तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं करी? तो वो भी कहता है क्योंकि जो एडेंका है उनके अंदर के लोग ही करप्ट थे, इसलिए मैं पहले वहाँ पर नहीं आया। और जो एडेंका के एल्डर काउंसिल के लोग थे उन्होंने मेरी बहन का घर जला दिया और सारे के सारे दस्तावेजों को मिटा दिया। फिर भी जब वो जिंदा थी तो उसने एक चीज़ छोड़ी थी जिसे मैं जानता हूँ, और जो मेरी लोकेशन थी वो हेरका और विंचेंट को ही पता थी। तभी वो कहता है वैसे आखिरकार तुम इतने लंबे समय तक छुप के कर क्या रहे थे? क्या तुमने कोई ना कोई चीज़ हासिल करी है? तो वो भी कहता है हाँ। तभी वो कह रहा था कि आपने जो आपकी सिस्टर डेम वालेनी थी उसके द्वारा छोड़े गए जो नोट था उसका पता लगवा लिया? तो वो भी कहता है बिल्कुल, तुम खुद इसे देखो। तभी गए जो एकदम से उस नोट था ना तो उसके अंदर जो स्पेल बना हुआ था उसका यूज करता है। तो वो भी कहता है ये तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मैजिक है। तो कह रहा था क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मैजिक? तभी गाइस विंचेंट की मदद कह रही थी ये तो। और वो भी कहता है क्या वर्नेली को नाइटमेयर्स का हेडक्वार्टर मिल गया? तभी गाइस हमें दिखाया जाता है वो पूरी के पूरी पावर लगा रहा था लेकिन स्पेल टूट जाता है, जिसे कि वो दोनों भी देखते हैं। वो भी कहता है क्या हो गया? तभी जो डीन वर्गोन था ना वो खड़ा होता हुआ कहता है ये स्पेल इनकम्प्लीट है। तो वो भी कहता है इनकम्प्लीट? तभी वो कहता है हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो मिसिंग है। इस हिसाब से जो हमारे डेस्टिनेशन है ना उसका जो निर्देशांक है वो खो चुके हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो हमें उस निर्देशांकों का पता लगाना होगा। शायद मेरी सिस्टर उसके जो क्लू है वो एकदम बेकार है। तो वो भी कहता है नहीं, उसके क्लू वो इतना भी बेकार मतलब यूजलेस नहीं है, क्योंकि जो डेम वालेनी थी उसने इन सब के बारे में पता लगाया तो कुछ ना कोई चीज़ तो छोड़ी होगी। देखा जाए सब कुछ सोचने के बाद उसको नाइटमेयर्स के बारे में अच्छे से पता था और उसने हमारे सिचुएशन के बारे में भी सोच लिया था कि हमारे जो सीन है वो किस तरह से होंगे। तो मुझे अंदाजा है कि कोई ना कोई बात तो उसने जरूर छोड़ी होगी। तभी गाइस जो कहता है मदर क्या जितने भी लाशें थी उनके ऊपर कोई पैटर्न था? तो वो भी कहता है हाँ, उनके अंदर एक सर्कल बना हुआ था। तो गाइस वो भी कुछ होता हुआ कहता है क्या सर्कल? क्या आप सच कह रही है मैडम? तभी वो कहती है हाँ, जितने भी लाशें थी ना उनके अंदर जो डैमेज हुआ था, जितने भी लाडे के अंदर जो डैमेज हुआ था तो उनके अंदर एक सर्कल भी था, लेकिन वो सर्कल भी ढंग से बना हुआ नहीं है। तो वो भी कहता है अपनी पोसाइडन के ब्लेसिंग को यूज करता हुआ चिंता मत करिए, जब क्लियरिटी की बात आती है तो मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। गाइस जो इंक का यूज कर रहा था पोसाइडन के ब्लेसिंग का यूज करके, और वो वाटर के साथ कलर मिलाता है और जो अपना डेमीगॉड जूलियड है ना उसकी पावर का यूज करता है, क्योंकि उसकी यादें वो स्ट्रॉन्ग है तो वो आराम से सर्कल को बना भी सकता है, स्पेल वाले सर्कल को वो कर रहा था। तो अब इससे तुम्हें मैजिक कास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसे देखकर अब वो भी अपने मन में सोचता है ये तो इनक्रेडिबल है, तुम्हारी जो मेमोरी है विंचेन वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसके साथ कोई परेशानी नहीं होने वाली। और गाइज वो स्पेल का यूज करता हुआ कहता है डेस्टिनेशन वो रिवील करो। तो गाइज उनके ऊपर एक पूरा का पूरा मैप आ चुका था और वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लाइनें बन रही थी। वो भी कहता है क्या ये सारे के सारे रास्ते कनेक्ट हो रहे हैं? वो कह रहे थे पैक्टियाज वो पाथ वो देखो तुझे कहाँ पे जा रहा है। वो गाइज उसे देख रहा था और वो गाइज डेवेन का पता लगा रहे थे। वो लोकेशन थी ना वो थी मैजिक टावर की जहाँ पर डेवेन था। और गाइज हमें दिखाया जाता है
मैजिक टावर के इस मास्टर को, वो भी कहता है ओ डियर तुम्हें बहुत ज्यादा पीटा गया है डेवेन सेमियन। और हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। लेकिन जो मैं मानवा अभी डाल रहा हूँ ना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पुराने पार्ट भी दे दूंगा, और जो मैं मानवा अभी रिसेंटली डाल रहा हूँ एक्सप्लेन करके, वो भी दे दूंगा। तो आप उसे देखो और इंजॉय करो। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।